पिछली क्लास में हमने ऑक्सीडेशन के बारे में कुछ रिएक्शन स्टडी किए थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन दोनों ही तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में देखा जाता है। जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन पर एसिड के साथ में कराते हैं तो हमें रिएक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में एसिड्स मिलते हैं। तो जब हमने ऑक्सीडेशन हम एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एसिड मिलता है और कीटोन का ऑक्सीडेशन कराने पर हमें एस्टर मिलता है। ये हम एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, जहाँ हमने एसिटाल्डिहाइड लिया है, CH3CHO लिया है और इसे हम रिएक्ट करा रहे हैं परबेंजोइक एसिड से, C6H5COOH। ये परबेंजोइक एसिड है जिसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो इसकी प्रेजेंस में जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एसिटिक एसिड मिलता है, और यदि हम कीटोन एसीटोन लेते हैं तो इसके ऑक्सीडेशन से हमें मिथाइल एसीटेट मिलता है। नाउ लेट अस सी कि ये रिएक्शन का मैकेनिज़्म किस तरह से होता है। तो इसके मैकेनिज़्म में हम देखते हैं कि एसिटोफिनॉन का यदि हम जैसे ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, स्टडी करने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है एसिटोफिनॉन विच इज़ C6H5COCH3। तो इसका ऑक्सीडेशन हम कराते हैं और इससे हमें एक कार्बोक्सिलिक एस्टर मिलता है। जैसे अभी हमने बात की कीटोन्स के ऑक्सीडेशन से हमें एस्टर मिलते हैं। तो मैकेनिज़्म में हम देखें CH3COC6H5 हमारा एसिटोफिनॉन है जो कि पर एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। C डबल बॉन्ड O के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, जैसा कि हमें मालूम ही है। कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और ये पर बेंजोइक एसिड जो है हमारा पर एसिड जो है हमारा वो ऑक्सीजन से यहाँ पर अटैच हो जाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3 C6H5। ये यहाँ से ये पार्ट आया है, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए हैं तो ये OH में कन्वर्ट हो गया है, और ये वाला पार्ट पर एसिड जो है वो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन जो कि कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया था उस पर ऑक्सीजन के माध्यम से अटैच हो जाता है इसके लोन पेयर से। नाउ मीडियम में हमारे पास में एसिड प्रेजेंट है, तो ये एसिड अब दूसरे कार्बोनाइल ऑक्सीजन पर यहाँ पर प्रोटोनेशन कर देता है। इस प्रोटोनेशन का नतीजा क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये अपने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है, जिसकी वजह से ये जो पर एसिड वाला पार्ट है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करता है, रिजल्टिंग इन द रिमूवल ऑफ RCOOH, यानी एक एसिड मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। अब एसिड मॉलिक्यूल के निकलने से ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये फिनाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इस कार्बन से माइग्रेट करके इस ऑक्सीजन पर आ जाता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हमारे पास में एक आयन की फॉर्मेशन हो जाती है, और इस आयन पे उसके बाद में OH जहाँ पे अटैच्ड है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा, ये हाइड्रोजन आयन निकल जाता है मीडियम में और हमें फिनाइल एसीटेट यानी एस्टर मिल जाता है। एसिटिक एसिड का फिनाइल एस्टर एज प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो ये है हमारा बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। We come to the next reaction which is Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction हम strongly basic medium में कराते हैं। तीव्र क्षारीय माध्यम में यदि हम कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड या ऐसा एल्डिहाइड लें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो उसका हम जब रिएक्शन बेसिक मीडियम में करा रहे हैं तो 2 मोल्स का रिएक्शन होता है, और 1 मोल ऑक्सीडाइज होके हमें एसिड देता है और दूसरा मोल रिड्यूस होकर के अल्कोहल दे देता है। यानी स्टार्टिंग कंपाउंड हमारा एरोमेटिक
एल्डिहाइड या अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसमें नहीं है ऐसा एल्डिहाइड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में HCHO फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन यदि हम देखें तो HCHO से HCOO Na सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बन जाता है और दूसरा मोल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म यदि हम देखें तो इसके मैकेनिज़्म के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। HCHO जो कि हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, बेसिक मीडियम में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है ये, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया, HCHO पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये OH यहाँ पर जुड़ गया। अब ये जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन अलोंग विथ इट्स इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है, यानी यहाँ पे हाइड्राइड आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। प्लीज़ पे अटेंशन, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन नहीं हाइड्राइड आयन, नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन निकल जाता है और फर्स्ट मोल ऑफ HCHO गेट्स कन्वर्टेड इनटू HCOOH। तो इस तरह से ये हाइड्राइड आयन हमारा सेकेंड न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करता है और दूसरे मोल पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर हाइड्राइड आयन अटैच हो जाता है। इस तरह से एक आयनिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो हमारा CH3O नेगेटिव है ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है मीथेनॉल में। एक हमारा बना है फॉर्मिक एसिड, एसिड में हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकल जाते हैं। यदि ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ अटैच हो जाएगा और ये मीथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेट आयन में कन्वर्शन हो जाता है। सो दिस इज़ कैनिज़ारो रिएक्शन, जिसमें हमारे पास में एक मोल का कन्वर्शन इनटू एसिड और दूसरे मोल का कन्वर्शन इनटू अल्कोहल हमें देखने को मिलता है। तो हमने क्या देखा कि एक मोल से हाइड्राइड आयन निकला जिसने दूसरे मोल पर अटैक किया। यदि यह क्रिया एक ही मॉलिक्यूल में होती है तो उसे हम इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं और ये तभी संभव है जब एक ही कंपाउंड में दो तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट हो, या तो वो 1,2 डाईएल्डिहाइड हो या अल्फा कीटो एल्डिहाइड हो। तो इस केस में हमारे पास में हम ये बेंजाल्डिहाइड है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसके अल्फा पोजीशन पे कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये अल्फा कीटो एल्डिहाइड कंपाउंड है। बेस की प्रेजेंस में ये हमें इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट देता है, जिसमें हम देख रहे हैं एक OH ग्रुप भी प्रेजेंट है और एक COO भी प्रेजेंट है, यानी एक ही मॉलिक्यूल में ये रिएक्शन हो गया है। इसका मैकेनिज़्म किस तरह से प्रोसीड करता है, लेट अस सी। मैकेनिज़्म वही फॉलो होगा। पहला CHO में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए जिससे कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, OH ने यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर ली तो ये हमें स्पीशीज़ मिल गई। O नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देता है, C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर निकल जाता है। सेकेंड कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन डेफिशिएंसी जनरेट होती है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जनरेट होती है, ये हाइड्राइड यहाँ अटैक करेगा और इस तरह से हमें ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। इसी तरह से ये रिएक्शंस हम और भी कंपाउंड्स में देख सकते हैं। तो ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स। ये रिएक्शन जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड्स के बीच में जब ये रिएक्शन होता है तो उसे हम क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैनिज़ारो रिएक्शन स्टूडेंट्स। हम आगे के रिएक्शंस को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।